हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वास्तु विकल्प रियल्टर्स के नए वीडियो में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कॉल या मैसेज पे आप लोग जो फीडबैक देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आप में से कई लोगों की ये क्वेरी भी आती थी कि कवर्ड कैंपस तक पहुंचने की जो रोड होती है, यानी जो अप्रोच रोड है, उसका भी आप वीडियो बनाएं, जिससे कि कैंपस पे कैसा पहुंचा जाए उसका भी हम एक बार लोकेशन को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो इसीलिए इस अप्रोच रोड का वीडियो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है, जो हमें ले जाती है कोलार रोड पे सेज द्वारा डेवलप किए गए एक बहुत ही खूबसूरत कैंपस में। तो इससे पहले मैं आपको कैंपस का नाम बताऊं, कोलार रोड भोपाल का एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है। अभी हाल ही में यहाँ 6 लेन भी डेवलप हो रही है, जिसके कारण प्रॉपर्टी के रेट्स अच्छे खासे बढ़ गए हैं इस एरिया में। और ये कैंपस शाहपुरा से और चूनाभट्टी से मात्र 5 मिनट की ड्राइव पे है। अच्छी चौड़ी सड़कें हैं, कैंपस की चारों तरफ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कोलार 6 लेन रोड जो डेवलप हो रहा है वहां से मात्र 2 मिनट की ड्राइव है। चूनाभट्टी से मैंने आपको बताया 5 मिनट लगेंगे, और इसी रोड पे यदि आप आगे जाते हैं तो आप सीधे रातीबड़ नीलबड़ की तरफ निकल जाएंगे। सड़कों के दोनों तरफ आप देखेंगे कि अच्छा खासा प्लांटेशन किया हुआ है, एकदम खुला हुआ वातावरण है और चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी इस कैंपस में आपको। और इसका नाम भी बिल्कुल इस जगह के हिसाब से रखा गया है, सागर ग्रीन हिल्स। सागर इसलिए क्योंकि सागर ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया है, ग्रीन इसलिए क्योंकि चारों तरफ हरियाली है यहाँ पर, और हिल्स इसलिए क्योंकि ये पहाड़ी पर बना हुआ है। तो अपने नाम के अनुरूप एकदम स्वच्छ सुंदर वातावरण में बना ये कैंपस है सागर ग्रीन हिल्स। एंट्रेंस गेट पे खड़े होकर मैं आपको पूरे कैंपस का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रंट में हमारे सारे डुप्लेक्सेस बने हुए हैं और एकदम हिल टॉप पे आप देख रहे हैं 3 और 4 BHK फ्लैट के अलग अलग ब्लॉक्स। और दोस्तों, कैंपस की शुरुआत होती है हमारे मंदिर दर्शन से। कैंपस के एंट्रेंस पे ही आपको हिंदू टेम्पल और जैन टेम्पल दोनों मिलेंगे। और अब यहाँ से आगे चलते हैं डुप्लेक्स की रो में। मैं आपको डुप्लेक्स का एलिवेशन वगैरह दिखा देता हूँ। हालांकि डुप्लेक्सेस इनके सारे बिके हुए हैं, पोजीशन हो चुका है, और इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि लोग इसमें रह भी रहे हैं। ये कैंपस का क्लब हाउस हो गया है, तो एक बार मैं क्लब हाउस भी आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत कैंपस के बीचों बीच क्लब हाउस डेवलप किया है, जिसमें सारी एमिनिटीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा बड़ा गार्डन स्पेस है, बच्चों के लिए इंडोर गेम एरिया का प्रबंध किया गया है, स्विमिंग पूल है, कॉन्फ्रेंस रूम है, और सोसाइटी का एक अलग से ऑफिस भी बनाया गया है। तो आपकी सुख सुविधाओं का सारा ध्यान रखा गया है यहाँ बिल्डर के द्वारा। डुप्लेक्सेस के बाहर खड़ी गाड़ियां देख के ही आप समझ गए होंगे कि कैंपस में इस वक्त काफी फैमिलीज रह रही हैं। कैंपस पूरा भरा हुआ है और इसमें आपको ज्यादातर रीसेल की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। दोस्तों, सागर ग्रुप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये पोजीशन हमेशा टाइम पे देते हैं, जहां ज्यादातर बिल्डर फेल हो जाते हैं पोजीशन समय पे देने में, और इसीलिए इनको ग्राहकों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और इनके अधिकतर प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे कि बनते बनते ही बिक जाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं कैंपस के एकदम टॉप पे, जहां मैंने आपको नीचे से ही बताया था 3 और 4 BHK फ्लैट्स के अलग अलग ब्लॉक हैं। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ब्लॉक्स के बीच में भी गार्डन बनाए हुए हैं, अच्छी चौड़ी सड़कें दी हुई है चारों तरफ, सामने भी आप देख रहे हैं गार्डन है, और ब्लॉक्स के बीच में भी गार्डन है। एलिवेशन एक बार बिल्डिंग का मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। और पार्किंग भी इन्होंने 2 फ्लोर की दी है, जिससे कि किसी को भी पार्किंग की कमी ना पड़े। तो एक बार पार्किंग का किस प्रकार से प्रबंध किया है बिल्डर ने, पार्किंग का लेआउट भी दिखाने की और समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। आजकल प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्लाइंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पार्किंग की, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हर घर में आजकल 2-3 4 व्हीलर तो हो ही गई हैं, और ऐसे में हर घर के साथ कवर्ड अलॉटेड पार्किंग मिलना बहुत बड़ी समस्या है। और बिल्डर ने यहाँ पे इसका विशेष ध्यान रखते हुए 2 फ्लोर की मल्टी लेवल पार्किंग दी है। ये बीच में आप स्पेस देख रहे हैं, पार्किंग एरिया में व्हीकल मूवमेंट के लिए स्पेस दी गई है, जिससे कि किसी भी पार्किंग वाले को किसी भी समय अपनी कार निकालने में या लगाने में कोई प्रॉब्लम ना है। तो लेआउट का एक छोटा सा जायजा हमने यहाँ ले लिया है। अब वापस चलते हैं बिल्डिंग के बाहर और बाकी चीजों को भी समझ लेते हैं। पार्किंग एरिया एंट्रेंस को भी अच्छा लुक देने के लिए डबल हाइटेड एंट्रेंस बनाई गई है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं दोस्तों, जो एक सामान्य बिल्डर और अच्छे बिल्डर में फर्क बता देती हैं। तो यहाँ मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि यदि आपको प्रॉपर्टी पसंद आ रही हो, कैंपस पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और सागर ग्रीन हिल्स में यदि आपके कोई परिचित प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। दोनों बिल्डिंग के बीच में जो गार्डन का स्पेस है, हम वहां पहुंच गए हैं। और अभी अभी कैंपस के मेंटेनेंस सुपरवाइजर द्वारा ये जानकारी दी गई है कि कल रात को यहाँ किसी रहवासी के ही बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, जिसके कारण आपको इस वक्त ये गार्डन फैला हुआ दिख रहा है। टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं बीच में, जो थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी, अन्यथा कैंपस काफी मेंटेन है। बिल्डिंग का साइड से एलिवेशन में आपको दिखा देता हूँ। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने के लिए बीच में ये जो पाथवे बनाया है, इसका मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। चारों तरफ से थोड़ा गार्डन भी दिखा देता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको वीडियो में ही कैंपस का पूरा एक्चुअल फील दे सकूं,
एक वीडियो आप तक पहुंचाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। और यदि आपको वीडियो में कोई कमी लगे तो हमें जरूर बताइए, हम भविष्य में उसे भी सुधारेंगे। तो इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी लिफ्ट में। एक ब्लॉक में 2 लिफ्ट दी गई हैं, एक आपको मिलेगी नॉर्मल पैसेंजर लिफ्ट और एक स्ट्रेचर लिफ्ट है। ब्रांडेड कंपनी की ISI मार्क की लिफ्ट हैं दोनों। और दोस्तों दोनों लिफ्ट में आप देखेंगे कि आपको एक साइड से ट्रांसपेरेंट ग्लास दिया गया है, जिससे कि क्लस्ट्रोफोबिया के जो पेशेंट हैं वो भी इन लिफ्टों में आराम से जा सकें। ट्रांसपेरेंट ग्लास का क्या फायदा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। कई लोग होते हैं जिनको इनक्लोज स्पेस में घुटन होती है, तो क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास से आपको बाहर दिखता रहता है तो आपको वो कन्वीनियंस रहता है। और ये भी एक छोटी सी चीज है जिसपे बिल्डर ने ध्यान दिया है। लिफ्ट का दरवाजा खुल गया है, हम अपने फ्लोर पे पहुंच गए हैं। लिफ्ट के एकदम सामने हमारा स्टेयर्स का पोर्शन है। लिफ्ट और स्टेयर्स ब्लॉक के एकदम सेंटर में है, तो आधे फ्लैट है लेफ्ट हैंड साइड में और आधे पड़ेंगे राइट हैंड साइड में। फ्लोरिंग भी आप देखेंगे डिजाइनर फ्लोरिंग दी है कॉमन स्पेस में भी। और अब हम आ गए हैं 4th फ्लोर पे अपने फ्लैट की तरफ। तो दोस्तों इसमें एक फ्लैट के 2 एंट्रेंस गेट हैं। एक फ्लैट आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। पहले मैं आपको यहाँ से बाहर का स्पेस दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, चारों तरफ हरियाली है, हिल टॉप पे हम खड़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है बाहर का। ये हमारे फ्लैट का एंट्रेंस है, वुडन पैनलिंग की हुई है, मॉस्किटो नेट्स लगे हुए हैं। अंदर चलते हैं और अब फाइनली शुरू होगा हमारा ये खूबसूरत 4 BHK फ्लैट का टूर। तो दोस्तों आज हम देखना है 4 BHK फ्लैट, लगभग 2100 स्क्वायर फीट, सुपर बिल्टअप एरिया। अंदर एंटर करते ही आपको ड्राइंग, डाइनिंग और किचन का स्पेस दिख रहा है एकदम स्ट्रेट शेप में। पहले मैं आपको ड्राइंग का एरिया दिखा देता हूँ। सामने वॉलपेपर दिख रहा है, वेट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं 2x2 की। ड्राइंग एरिया है, सामने किचन का पोर्शन दिख रहा है। इस कॉलम से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये जो कॉलम है आपका ड्राइंग और डाइनिंग को, एकदम सामने सेंटर में आपको किचन दिख रहा है। राइट और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहे हैं 3rd और 4th बेडरूम। तो यहाँ से मैं एक बार आपको फ्लैट का लेआउट समझा देता हूँ। 2 बेडरूम किचन के लेफ्ट और राइट में है, 2 बेडरूम ड्राइंग एरिया के लेफ्ट और राइट में है। तो पहले हम चलते हैं राइट हैंड साइड में और देख लेते हैं फ्लैट का 1st बेडरूम। इसको आप ऑफिस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका अलग से एक एंट्रेंस दिया हुआ है, या फिर गेस्ट रूम की तरफ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सामने आप जो गेट दिख रहे हैं ये भी एक एंट्रेंस है इस फ्लैट में अंदर आने का। एक बार फिर से कॉमन लॉबी में चल के मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको बेटर समझ में आए। तो ये हम आ गए हैं अपने लॉबी स्पेस में और ये हो गया हमारा 1st बेडरूम का एंट्रेंस। तो यहाँ से मैं आपको पूरा ग्राउंड टू फ्लोर का स्पेस दिखा देता हूँ। एक अच्छी विंडो दी है, विंडो से बाहर का व्यू देखिए आपको समझ में आएगा। कैंपस का नाम है सागर ग्रीन हिल्स, चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ी पर हम खड़े हुए हैं। बहुत ही स्वच्छ, सुंदर और साफ सुथरा वातावरण मिलने वाला है। नीचे आपको डुप्लेक्सेस दिख रहे हैं इसी कैंपस के। तो ये हो जाएगा हमारा बेडरूम, और बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम भी दिया हुआ है। इसलिए मैंने कहा था ये आप अपने गेस्ट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, इसी बेडरूम में रुक सकते हैं, यहीं उनका रिफ्रेशमेंट हो सकता है और उनको पूरे फ्लैट में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी। तो ये हो गया हमारे 4 BHK फ्लैट का 1st बेडरूम, जिसका साइज है करीब 10x14। बेडरूम से जैसे ही बाहर निकलेंगे सेंटर में हमारा डाइनिंग का स्पेस है, तो इसलिए राइट हैंड साइड में एक वॉश बेसिन भी दी हुई है और अच्छी बड़ी विंडो दी हुई है, जिससे कि सनलाइट और वेंटिलेशन बहुत अच्छा आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, पहले हम फ्रंट का ही पोर्शन कवर करेंगे। तो अब ड्राइंग एरिया की लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं और 2nd बेडरूम देख लेते हैं। दोस्तों अगर प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं तो फ्लैट चाहे कॉर्नर का हो, फ्लैट में एक ना एक ऐसी स्पेस होती है जहां सनलाइट वेंटिलेशन थोड़ा कम रहता है। और हमारे इस 4 BHK केस में ये वो बेडरूम है जहां आपको सनलाइट थोड़ी सी कम लगेगी। हालांकि वेंटिलेशन के हिसाब से विंडो दी हुई है, पर यहाँ नेचुरल सनलाइट नहीं आ रही है। बेडरूम साइज आपको ये भी 10x14 का मिलेगा। ग्राउंड टू फ्लोर का स्पेस मैंने आपको दिखा दिया है। और 2nd बेडरूम के ठीक सामने हमारे फ्लैट का 3rd बेडरूम है। तो अब डायरेक्ट चलते हैं अपने 3rd बेडरूम में, और बाकी पोर्शन में नेचुरल सनलाइट आ रही है। 2nd बेडरूम में आपको उसकी थोड़ी कमी लग सकती है। 3rd बेडरूम ही हमारे फ्लैट का मास्टर बेडरूम है। वुडन फ्लोरिंग ऑलरेडी बिल्डर करके दे रहे हैं। अटैच बालकनी है, अटैच बाथरूम आपको साथ में मिल रहा है, इसलिए ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो पहले मैं आपको बाथरूम का स्पेस दिखा देता हूँ। प्लम्बिंग फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग सब ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। रूफ हाइट तक आपको टाइल्स लगा के दे रहे हैं। प्रोविजन आपको एग्जॉस्ट का भी मिल रहा है इसमें। सारी चीजें एकदम कंप्लीटेड है, एकदम रेडी टू मूव फ्लैट है ये आपके लिए। तो आप चाहें तो इसको तुरंत पोजीशन में लेके रहना चालू कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम मैंने आपको फ्लोर स्पेस दिखा दिया है। बाहर से बालकनी, और बालकनी से आपका व्यू भी दिखा देता हूं एक बार आपको। तो इसके साइड में आप देखेंगे और दूसरे कैंपस भी डेवलप हो रहे हैं।
यानी सागर ग्रीन हिल्स एक अकेला कैंपस नहीं है इस एरिया में, और आने वाले समय में बहुत अच्छा रहवासी क्षेत्र के रूप में ये एरिया डेवलप होने वाला है। आप एक चीज पे और ध्यान देंगे तो हम इस वक्त 4th फ्लोर पे खड़े हुए हैं और सामने डुप्लेक्सेस बन रहे हैं जो कि मैक्सिमम 2nd फ्लोर तक बनते हैं, तो हमारा ये व्यू हमेशा ओपन रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको मास्टर बेडरूम का फ्लोर टू रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ। बाहर चलते हैं, बाकी के फ्लैट को कवर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में टर्न लेंगे और अब देख लेते हैं अपना किचन का स्पेस। किचन का स्पेस भी बहुत शानदार है, आपको देख के मजा आने वाला है। दोनों तरफ आप देखेंगे आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, नीचे कैबिनेट्स बने हुए हैं, ऊपर भी आपकी शेल्फ सब बनी हुई है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपका मेन वर्किंग प्लेटफॉर्म, साइड में आपका सर्विस प्लेटफॉर्म भी पूरी तरीके से तैयार है। मॉडुलर किचन बना हुआ है, शेल्फ वगैरह सब कंप्लीटेड है। किचन का स्पेस घर के फीमेल मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस होता है, तो आप आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बहुत इत्मीनान से आपको दिखाने वाला हूँ। ये साथ में आपको दिख रहा है वॉश एरिया का स्पेस, यहाँ से भी बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। सेम वही नज़ारा आ रहा है जो मास्टर बेडरूम से आ रहा था। इसके साइड में आपको एक स्टोरेज स्पेस भी मिल रही है। किचन में बहुत ऐसा एक्स्ट्रा सामान होता है जिसको स्टोरेज के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो भी बिल्डर ने ध्यान रखा है। यहाँ पे मेन वर्किंग प्लेटफॉर्म है, सिंक की जगह भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मेन काम रहता है महिलाओं के लिए। तो दोनों तरफ से आराम से इत्मीनान से आप अपना किचन का स्पेस देखिए। और अब यहाँ से हम चलते हैं अपने फ्लैट के कॉमन लेट बाथ की तरफ। तो बेसिकली सर ये 4 BHK है 3 टॉयलेट के साथ। ये हमारा आ गया कॉमन लेट बाथ का स्पेस। और टाइलिंग वर्क आप देखिए, फ्लोर हाइट तक रूफ हाइट तक टाइलिंग दी है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की है। प्लम्बिंग सैनिटरी इसमें भी पूरा कंप्लीटेड है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो चुकी है, स्विच बोर्ड मेरे ख्याल से लगने बाकी है। हम फाइनली आ गए हैं अपने फ्लैट के 4th बेडरूम में। कॉर्नर का फ्लैट है, 2 साइड विंडो दिख रही है, क्रॉस वेंटिलेशन है, फ्लोर टू रूफ का आपको स्पेस दिखा दिया है। विंडो से बाहर का नजारा दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत कलियासोत रिवर का नजारा आपको देखने को मिल रहा है। इसी कारण से सागर ग्रीन हिल्स में लोग फ्लैट खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में सुख और शांति का अनुभव करना हो तो ये प्रॉपर्टी जरूर विजिट कीजिएगा। इस साइड भी आप देखिए, आपको विंडो दी है, बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन रहेगा, बहुत ही अच्छी सनलाइट रहेगी दिन भर आपके घर में। एक बार फिर से आपको बेडरूम का व्यू दिखा देता हूँ, स्पेस दिखा देता हूँ, और इसके साथ अटैच बालकनी मिल रही है। कॉर्नर का फ्लैट है, 2 साइड ओपन बालकनी मिलेगी। बालकनी से आपको नज़ारा दिखाता हूँ, सेम वही नज़ारा आएगा जो मास्टर बेडरूम से आ रहा था। चारों तरफ खुला हुआ वातावरण है, खुली हवा में सांस लेना शहर के बीचों बीच में अपने आप में एक अलग अनुभव है। तो यदि आप सागर ग्रीन हिल्स में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। वास्तु विकल्प से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।